कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे हाउसेस के बारे में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाउसेस, राइट? कौन कौन से तरह के घर हैं। हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के घर नजर आते हैं, ठीक है ना। आप लेट्स से अगर अपने होम टाउन जा रहे हो तो डिफरेंट टाइप के नजर आते हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हो कोई डिफरेंट स्टेट में तो आपको दूसरे नजर आते हैं। सो विल स्टडी दैट द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस and then we'll see some of the uncommon houses. And since we are living in that house, we'll see how can we clean our houses, how can we keep our houses clean, and how can we decorate them. Okay, so we all need a house to live in. It protects us from heat, cold, rain, storm and snow. It keeps thieves and animals out. It makes us feel comfortable and safe. Living together in our house teaches us lessons in sharing, caring and love. अब देखो, घर है हमारा, ठीक है। घर में हम क्या रहते हैं, ठीक है। वो अगर आप सोच के देखो तो हम क्यों घर में क्यों रह रहे हैं, हम बाहर क्यों नहीं रह रहे? क्योंकि वो हमें एक टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना। एक टाइप का हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, नॉट जस्ट ऑन आवर बॉडीली लेवल, कि हमें वो बॉडी के लेवल पे ही हेल्प कर रहा है। बॉडी लेवल पे मतलब कैसे? लेट्स से अगर बाहर गर्मी है तो आप अंदर आ गए, ठीक है, अपने घर में कि अच्छा यहाँ पे थोड़ा ठंडा मौसम है। सिर्फ इस तरीके से नहीं, बल्कि हमें मेंटल लेवल पे भी हम फील कर रहे हैं, क्या सेफ फील कर रहे हैं। तो ऐसे ही घर क्या है, सभी बनाते हैं। जैसे अगर आप एनिमल्स और बर्ड्स को आसपास भी देखोगे वो भी घर बना रहे हैं। सो हाउस इज बेसिकली इट हेल्प्स अस टू फील कंफर्टेबल एंड सेफ. So there are different types of houses that we see around us. So what are they? The early man lived in caves and on trees. Later he started to make huts. Today houses are built in many different shapes and sizes. We mostly live in pakka houses. Pakka houses are made up of bricks, cement, iron, steel, wood and glass. So देखो, जैसे जैसे पहले के जो लोग थे, जब से मतलब समझ लीजिए जब क्या लोग धरती पे आए, उन्होंने कहा केव्स में रहना शुरू किया, ठीक है। केव्स से उनको प्रोटेक्शन मिलती थी, ट्री के नीचे, पेड़ों के नीचे उनको प्रोटेक्शन मिलती थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे नेचुरल मटेरियल को यूज करके क्या हट बनाना शुरू किया, ठीक है, झोपड़ी वगैरह बनाना शुरू किया। एंड नाउ स्लोली एज वी मूव्ड फॉरवर्ड, हमने क्या पक्का हाउस बनाने शुरू किया यूजिंग ब्रिक्स, सीमेंट, थोड़े और एडवांस होते गए। So Pakka houses are very strong and durable. Multi-story buildings has a number of houses called flats or apartments. Some rich people have large house with lawns around them. Such houses are called bungalows. So देखो, आप पक्का हाउस आप सिटीज में देखोगे तो क्या देखते हैं हम? स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वो ड्यूरेबल होते हैं, मल्टी स्टोरी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के कंस्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है? जैसे लेट्स से ऐसे आपको दिख रहा है कि एक के ऊपर बहुत सारे घर बना दिए गए हैं। दीज सिस्टम इज कॉल्ड फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स, ओके। और अगर यहीं पे अगर एक लेट्स से आपका घर है जिसमें एक बाहर जगह भी है, लॉन है एक काफ़ी बड़ा सा, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, दोनों ही आपका ऐसे मल्टी स्टोरी नहीं है। सो दीज काइंड ऑफ हाउसेज इज कॉल्ड बंगलोज, ओके। Many poor people in village cannot afford pakka houses. They live in kacha houses made up of wood, straw, wood and bamboo. Such houses are called huts. In big cities, the poor people cannot afford a good house. They live in jhuggis. So basically, ये जो houses हैं, we are talking about pakka and kacha houses, right? So let's say हम देख सकते हैं कि material जो यहाँ पे use हो रहा है वो कैसा है? प्रोसेस्ड है ना। ब्रिक भी कहीं पे बनाई जा रही है, सीमेंट भी कहीं पे बनाया जा रहा है, स्टील कहीं पे बनाया जा रहा है, तो इसमें बहुत कॉस्ट लग जाता है, राइट। और फिर ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको कोई बना के देगा तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। वहीं पे लेट्स से अगर हम एक मड हाउस की बात करें, एक हट की बात करें जिसमें नेचुरल मटेरियल यूज़ हुआ है, जहाँ पे वुड यूज़ हुआ है, जहाँ पे स्ट्रॉ यूज़ हुआ है, मिट्टी यूज़ हुई है, तो इसका कोई प्रोसेसिंग नहीं है, राइट। आप इंसान इसको खुद कर सकता है और वो तुरंत यूज कर सकता है अपने घरों में। तो दैट इज वाई अ हट और अ कच्चा हाउस इज नॉट कॉस्टली, राइट। अगर सिटीज की बात करें तो ऐसे ही जब घर लोग रहते हैं, ऐसे को बोलते हैं झुग्गी, राइट।
Now, jhuggies are small houses made up of easily available and cheap materials. Such a group of house in an area with highly unhygienic condition is a slum. अब क्या होता है कि यही जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर आप लेट्स से अब आप कम्युनिटी में रह रहे हो, ठीक है, अब आप काफ़ी सारे फैमिलीज़ के साथ रह रहे हो और लोगों ने अपने छोटे छोटे ऐसे नेचुरल मटेरियल यूज़ करके घर बना लिए बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड इट. नाउ दिस प्लेस क्रिएट्स एन अनहाइजेनिक प्लेस. ओके, अब एक अनहाइजेनिक सिचुएशन बन जाती है और फिर उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, स्लम, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नाउ सर देर आर सम अनकॉमन हाउसेस. अभी हमने देखा जो हम इजीली देख पाते हैं, या तो आप अगर विलेजेस में जाओ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाओ, राइट, या फिर आप अपने सिटीज़ में जाओ, आउटस्कर्ट्स दूर थोड़ा सिटीज से जाओ, तो आपको वो कच्चा और पक्का हाउसेस इजीली देखने को मिलेंगे. बट देर आर सम अनकॉमन हाउसेस. अनकॉमन क्यों बोला गया है? क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है ना, बहुत ज़्यादा आराम से देखने को नहीं मिलेंगे. सो इन केरला देर आर नंबर ऑफ ट्री हाउसेस. ट्री हाउसेस आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द ट्रीज. You can climb into them with the help of rope ladders. Tribal people make such houses to keep safe from wild animals. अब देखो केरला में क्या होता है, ट्री हाउस है, एक ट्री के ऊपर जो ऊपर वाला सेक्शन है वहाँ पे क्या घर बनाते हैं लोग. और वहाँ के जिस हिसाब से क्लाइमेट कंडीशन है, वहाँ का रहना सहना है ना, उस हिसाब से सेफ रहने के लिए, वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए एक हाइट पे उन्होंने घर बनाया. In hilly areas like Shimla, Manali, etc., there is a heavy rainfall, right? And snowfall also. People make houses of wood and stone there. These houses have sloping roof which allow rainwater and snow slide down easily, right? अब देखो, अब हम शिमला मनाली, ठीक है, या फिर हम देखते हैं इनफैक्ट जो भी बाहर यूएस, जर्मनी, इन जगह में जितने भी घर होते हैं ना, सबका ऐसे स्लैंटिंग रूफ होता है. वहाँ पे बहुत रेयरली कोई ऐसे घर मिलेगा, ऐसे बिल्डिंग मिलेगी, सबका स्लैंटिंग रूफ होता है. क्यों? क्योंकि दे आर कोल्डर रीजन्स. वहाँ पे क्या स्नोफॉल होती है, बारिश होती है, ताकि पानी ईजिली, बर्फ़ ईजिली नीचे स्लाइड डाउन हो जाए. इसीलिए क्या इस तरीके के घर वहाँ बनाए जाते हैं. इवन इन इंडिया वी कैन सी दीज टाइप्स ऑफ हाउसेस. सम हाउसेज आर completely different from the houses that we have discussed above. So in Rajasthan, the houses have flat roofs and thick stone walls. This keeps them cool during hot summer. We can also see havelis there. Havelis were once the homes of kings, nobles and landlords. Most of the havelis are made up of sandstone. अब देखो, राजस्थान एक ऐसे रीजन है जहाँ पे क्या नेचुरली काफ़ी गर्मी हो जाती है, ठीक है. तो वहाँ पे अब गर्मी से बचने के लिए लोगों ने मोस्टली टाइम घर में रहते हैं, ठीक है, या बाहर भी जाते हैं. बट जो घर बनाया है वो इस तरीके से बनाया गया है वहाँ पे ताकि वो जो हीट वेव्स हैं, है ना, गर्मी से बचा जा सके. अब गर्मी से कैसे बचेंगे कि वो मोटे मोटे उन्होंने पत्थर, फ्लैट रूफ्स यूज़ करा, थिक उनकी स्टोन की वॉल्स होती थी, ठीक है. तो ऐसे घरों को क्या बोलते हैं, हवेलीज, ठीक है. पुराने समय में जो किंग्स होते थे, है ना, नोबल्स, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो रहते थे हवेली में, उनके घर होते थे ये. सो कैसे बनाए जाते हैं हम, ये स्टोन से बनाए जाते हैं. नाउ लेट्स कम टू जम्मू. अब उसका जम्मू एंड कश्मीर का क्या बिल्कुल ही डिफरेंट टेम्परेचर है विद रिस्पेक्ट टू राजस्थान. इन जम्मू एंड कश्मीर people make houseboats which sail on water in Dal Lake. Houseboats are floating houses, well furnished rooms. Houseboats are also built in Kerala. These houses move around in water. People live in them for fun and enjoyment. अब देखो, जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी माउंटेन्स हैं, ठीक है, काफ़ी हिली एरिया भी है, और वहाँ पे काफ़ी ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको लेक्स देखने को मिलेंगी, ठीक है. तो वहाँ के लोगों ने क्या हाउस बोट्स बनाई, ठीक है. अब वहाँ पे वो सेल भी कर लेते हैं, मतलब क्या घूम भी लेते हैं, रह भी लेते हैं, और वो एक वेल फर्निश्ड रूम की तरह होता है. दैट इज मेड अप ऑफ वुड. ओके, सो यू कैन ऑल्सो सी दिस हाउस बोट्स इन केरला ऑल्सो. ओके, वहाँ पे भी जैसे लेक्स हैं तो लोगों ने वहाँ पे क्या हाउस बोट्स यूज की. डू यू नो दैट केरला's ट्री हाउसेज आर मॉडर्न डे वर्जन ऑफ एरुमेडम, यूजुअली used by the tribals to escape from wild animals. तो जैसे अभी हमने देखा, अगर वाइल्ड से बचना था तो यहाँ पे क्या यूज़ किया लोगों ने कि अच्छा हम एक हाइट पे घर बना लेते हैं, ठीक है.
अब यहाँ पे रेन वाटर और स्नो से बचना था तो उन्होंने स्लैंटिंग रूफ ले ली। वैसे ही जैसे अब केरला में क्या था, ट्री हाउसेस जो बनाने लगे वो मॉडर्न डे वर्जन किसका है, पहले इरुमैडम बनाए जाते थे ताकि जो ट्राइबल्स होते थे वो वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ लेट्स गो टू आसाम। So in Assam there are stilt houses. Stilts are strong bamboo poles that keep the house above the ground. These lightweight houses are sloping roof. Stilt houses provide protection from floods and wild animals. They are also safe in earthquakes and heavy rainfall. अब देखो, अभी हम बात कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर की, हमने बात की केरला की, राजस्थान की। आसाम एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेट है जहाँ पे सॉइल अलग है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, राइट। वहाँ पे हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे हर ईयर अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारी चीज़ें आती हो, फ्लड्स आती हो। तो वहाँ के लोगों ने क्या बनाना स्टार्ट किया, स्टिल्ट हाउसेस। मतलब जैसे आप घर बना रहे हो, ठीक है, और आपने उसका जो बेस दिया, यू आर यूजिंग व्हाट, बैम्बू, यू आर यूजिंग वुड, और आपने उसमें यूज़ किया बैम्बू, ठीक है, सपोर्ट के लिए नीचे। अब उन्होंने जिस तरीके से बनाना स्टार्ट किया, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम देम फ्लड। अब यहाँ पे पानी भर गया, ठीक है, तो इनको क्या फ्लड से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है तो उससे भी प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। सो इस तरीके से उन्होंने, अब लेट्स से बारिश है तो आसानी से नीचे पानी बह जाएगा। सो दीज आर द वेज पीपल हैव यूज्ड टू बिल्ड देयर हाउसेस। पीपल लिविंग इन आइसलैंड मेक देयर हाउसेस विद स्नो। These houses are called igloos, right? तो जो आइसलैंड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस है, वहाँ पे लोगों ने कैसे घर बनाना शुरू किया, आइस से, यूजिंग आइस, एंड these are called igloos. Some people love to explore nature. They go for camping in the forest or mountains and live there for a few days. They use tents to live them. These tents are made up of thick clothes called canvas. So जो लोग फॉरेस्ट में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, है ना, रहना पसंद करते हैं वहाँ पे, सो पीपल ऑल्सो यूज टेंट्स, कैनवास, राइट, ऑफ प्लास्टिक और वाटर रिपेलेंट मटेरियल, जिससे पानी जो सोखता नहीं है, ठीक है, ऐसे चीज़ें यूज़ करी जाती है। लाइक caravan is a mobile house. It is based on wheels. People who move from place to place live in such house. Earlier, caravan was pulled by a horse or a camel. Nowadays, they are made on vehicle and driven just like a bus or a truck. अब देखो, अब एक और तरीका क्या है घर बनाने का, कारवैन। हम जस्ट कई लोग हैं जो ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब पुराने ज़माने में ट्रैवल कैसे होता था, बुलक कार्ट से, बहुत पुराने ज़माने में बुलक कार्ट से, है ना, हॉर्सेस से, कैमल से लोग ट्रैवल करते थे, और उसी पे लेट्स से आपने घर बना लिया अपना। तो अब आज के टाइम में ट्रैवल कैसे होता है, यूजिंग कार, राइट, मोटरसाइकिल्स एंड दीज थिंग्स। तो अब लोगों ने कार को यूज़ करके अपना घर बनाया, और ऐसे को क्या बोलते हैं, कारवैन, राइट। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर हाउसेस फ्रॉम डिफरेंट इंसेक्ट्स, और हम अपने आप को और सेफ कैसे रख सकते हैं। सो टू देयर इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ क्लीनिंग, राइट। तो हमने अपने हाउस को क्या क्लीन भी रखना बहुत ज़रूरी है। अ हाउस इज़ हेल्दी एंड कम्फर्टेबल ओनली इफ वी कीप इट क्लीन. So to keep the house clean, following things should be kept in mind. What are these things? So keep things at their proper places, है ना, जो चीज़ जहाँ है उसको अपनी जगह पे वापस रख दीजिए. Keep and mop the floors every day, है ना, साफ करना है अपने घर को रोज़ पोछे से एंड झाड़ू वगैरह से. Wash and clean wash basins and bathrooms daily. Bathroom must be kept dry. अब देखो बाथरूम हम डेली यूज़ करते हैं ना, वॉश बेसिन्स, तो उनको भी साफ करना, उनको भी ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है. वॉश कर्टेन्स, बेडशीट, टॉवल्स एंड पिलोज कवर्स रेगुलरली. थ्रो द हाउस होल्ड वेस्ट ओनली इन कवर्ड डस्टबिन्स. डू नॉट लेट द ड्रेन्स गेट क्लॉग्ड. कवर द ड्रेन्स टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स फ्रॉम द एंटरिंग हाउसेस. तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जैसे हम अपने हाउस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. अब हमने अपने घर को क्या कर लिया, साफ भी कर लिया. नाउ कम्स द डेकोरेटिंग पार्ट. हाउ कैन वी डेकोरेट आवर होम सो दैट दे लुक नाइस, दे लुक गुड.
So how can we decorate? So a house should be well decorated. It makes a house looks beautiful. So for this we can put up painting on walls and put flowers pots on windowsills. On special occasions and festival, rangoli, leaves, flowers and candles can be tied to give your house a different look. Now let's summarize what we have learned in this chapter so far. So houses protects us from heat, cold, rain, storm and snow. Brick, cement, iron, steel, wood, glass, etc. are used to make a pakka house. There are many other types of houses such as kacha house, pakka house, juggi, wooden house, tree house, tilt house and many more. People who move from one place to another, they use caravans. Kacha houses are made up of mud, straw and bamboo. They are not strong. A house is healthy and comfortable only if we keep it clean, right? So I hope ये chapter आपको समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.